इस वीडियो में 3 पार्ट रहेगा। एक एनटीपीसी लेवल 4-5 के बारे में बात करेंगे, 3-5 का एक ऑफिशियल या अनऑफिशियल नोटिस की बात करेंगे जिसमें सर्कुलेट हो रहा है कि आपकी 16 से 18 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा लेवल 5 का। लेवल 3 के लिए आपका जून में होगा और लेवल 2 का फिर जून ही में होगा। तो ये क्या सही है या गलत है? तो अभी ये टेलीग्राम पे मैसेज शेयर हुआ है, देखिए यहाँ पे, और लग रहा है कि ये अजमेर का है नोटिस। तो मैं अजमेर जाके चेक करने लगा कि ये सही है नोटिस या नहीं सही है। और कई जगहों पे लोगों से किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है। अब इसको नोटिस को हमें ओपन कर लेते हैं और बाकी लोगों का कहने दीजिए क्या है। देखिए सबसे पहले ये जो नोटिस है ना, ये ऐसा नोटिस लिखा हुआ है केवल आरआरबी अजमेर पे आता है। पहला चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा, इसमें जो चीज़ें है पिछली कहानी जो एग्ज़ाम का लिखा हुआ था उसी का लिखा हुआ है और ये वाला बोल्ड करके लिखा हुआ है डेट के टर्म में। अब देखिए सही भी हो सकता था, लेकिन सही होने के लिए सबसे पहले तो वेबसाइट पे आनी चाहिए, जो नहीं है। वेबसाइट देख लीजिएगा, कोई भी वेबसाइट मैं खोल के ओपन कर लेता हूँ। मैं तो कम से कम एक ही से आरआरबी चेक किया। देखिए यहाँ से लाइन से सारा आरआरबी मैंने चेक कर लिया, किसी भी आरआरबी पे नहीं है। तो मैं अगर कहूँ कि भोपाल पे है तो भोपाल पे 22 तारीख के बाद कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद अगर पटना पे कहें तो पटना पे भी कोरिजेंडम 5 ही ग्रुप डी का है। उसके बाद अगर कहें रांची पे तो रांची पे भी 22 तारीख का अपडेट है। उसके बाद इसी तरह आप देखिए कोलकाता पे भी 20/4 के बाद कोई अपडेट नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखें सिलीगुड़ी पे तो सिलीगुड़ी पे भी आरआरसी ग्रुप डी का ही है। उसके बाद कहे चेन्नई पे तो चेन्नई पे भी कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद कहे बिलासपुर में तो बिलासपुर में भी लास्ट अपडेट वही है 12/4 का। उसके बाद आप अगर अजमेर में कहें जिसके बारे में हमने बात किया था तो यहाँ नोटिस सेक्शन में लास्ट अपडेट 15/2 का है। इसके बाद कोई अपडेट नहीं है। यानी सबसे पहली नज़र में ये जो नोटिस है वो गलत है, कोई सही नहीं है। और ऑफिशियल आएगा तो वेबसाइट पे आएगा, रुक जाइए 2-3 मिनट और ये वीडियो पूरी देख लीजिए। इसके बाद वाला जो हम पार्ट बात कर रहे हैं उसमें आप देख लेंगे कि कब हो सकता है 2-5 का। और 10 दिन में अभी टाइम है कितना। तो आज अभी एग्ज़ाम से भी 12 दिन हम पहले है, 12 डे, 12 कहाँ 14 कर सकते हैं। डायरेक्ट 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो 14 दिन पहले तो एग्ज़ाम सिटी नहीं आता है। लेकिन ऑनरेबल कैट दिल्ली का भी एक इशू है जिसका कोर्ट का एक थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ नहीं है, डिसीजन के मामले में नहीं कहेंगे, कोर्ट की आगे की प्रोसेस में। यानी इस कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और पहले होता है डायरी नंबर, पहले डायरी में फॉल्ट केस नोट होता है, डायरी से अब एक केस बन चुका है, ऑफिशियल में डिफेक्ट फ्री है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए रेलवे अगर इस कोर्ट में अगर इनके पास नोटिस चला गया होगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी केस होती है तो नोटिस चला जाता है, तो आगे की प्रोसेस तो नहीं करेगा, पहले इसका वेट करेगा कि इसको क्या करना है। यानी लेवल 4 और 6 का। तो लेवल 2 और 3, 5 का एग्ज़ाम का क्या होगा तो वेट कर लीजिए 2-3 दिन और 2-3 दिन में इसका स्टेटस आ जाएगा। लेकिन अभी के दिन में एक चीज़ एक क्लियर हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम ये मई 2022 में लेवल 2, 3 और 5 में से पॉसिबल नहीं लग रहा है। जून से पहले नहीं पॉसिबल लग रहा है। जून में शुरुआत जून में हो सकता है या मई के 1-2 दिन, रेयर चांस है, बहुत रेयर से रेयर में। यानी मई को आप भूल जाइए, जून ही आप रख सकते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि इस पे क्या होता है, ये कंडीशन पे कोर्ट केस वाला। अगर इसमें स्टे मिल जाएगा तब तो एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसे मैं पढ़ने वाला को कहूँगा कि आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 9th और 10th मई को ही है, लेवल 4-6 का, किसी भी हालत में नहीं चेंज होगा, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये आपको बनाए रखना है। तो चलिए इसको ऑफिशियल डिटेल देख लेते हैं। तो कुछ लोग पढ़ने के लिए कहेंगे तो मैंने कुछ बार क्विज बना रहा हूँ, जैसे जैसे अपडेट कर रहा हूँ या अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा www.railwaylife.alp blogspot.com ये हमारा इसका एड्रेस है। बाकी हर अलग अलग जिसमें आएंगे, जिस टॉपिक पे आएंगे उस पे हैं। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने हर टॉपिक को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट अफेयर में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ से जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। यहाँ अपना रेलवे प्रीवियस ईयर का 2 सेट मैंने अपडेट कर दिया है, दोनों अपडेट है, ये भी देख सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स का भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अब चलिए वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट पे जाने से में हमें 2-3 चीज़ें सर्च करना होता है जब भी होता है तो केस के अंदर में। तो देखिए शुरू में क्या हुआ था, डायरी नंबर से केस रजिस्टर्ड हुआ था और एक कैट का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका अब यहाँ पे
केस नंबर मिल गया है। पहला अपडेट क्या है, केस नंबर मिल गया है। कल तक देखते तो ये केस नंबर नहीं था, खाली था, केस नंबर खाली था, फिलेट डेट तो था। स्टेटस अभी पेंडिंग है, नेक्स्ट हीयरिंग का भी डेट नहीं आया है, अगला कब हीयरिंग होगा इसका भी डेट नहीं आया है। और जिस दिन डेट आएगा कोर्ट नंबर यहाँ पे अपडेट होगा, वो बाद में होगा वो। और एक अपडेट और यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला अपडेट यहाँ पे देखेंगे तो पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। पहले एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था, वहाँ के बाद इसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन को अपडेट किया गया है। क्या अपडेट है तो यहाँ पे केस नंबर तो यहाँ से भी दे दिया है, केस नंबर MA 160/2022। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए केस नंबर OA है, OA इतना इतना इतना। तो हमें एक चीज़ और सर्च कर लेना चाहिए, हमें केस नंबर इसको भी सर्च करके चलना चाहिए, MA 1160/2022 ये क्या है। और इसमें केस को डिफेक्ट फ्री बताया है। तो चलिए MA को हम सर्च करने की कोशिश करते हैं वेबसाइट पे कैट का। तो कैट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे केस नंबर से सर्च करेंगे, ओरिजिनल एप्लीकेशन के जगह पे MA मिसलेनियस निकालेंगे। और मिसलेनियस के बाद क्या था, 1160 था, 1 मिनट, 1160। तो 1160 ले लेंगे यहाँ से, 1160 ईयर 2022 होगा। 1 मिनट जल्दी कर देते हैं, इसे सर्च करते हैं। यहाँ पे केस का स्टेटस है, ये डेट ऑफ फिलिंग 25/4/22 को भी ये डेट देखिए 25/4 आज ही है, ये भी फिलिंग हुआ है और सेम उसी के रिगार्डिंग है, यानी वो मिसलेनियस टाइप पे अपडेट हो रहा है इस पे। और डायरी नंबर देखिए इसका बदल गया है। तो इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी कोई डिटेल हमें ज़्यादा नहीं दिखने वाला, क्योंकि आज ही का केस है तो ये भी पेंडिंग ही होगा। यानी दोनों केस को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मर्ज करके आगे की कंडीशन को यहाँ पे आगे हो गया। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो वेट करते हैं जब तक इसका ऑफिशियल आता है। और अगर कुछ नहीं होगा तो आपका वेट कीजिए, आपका आज है 25, 26, 27, 28 तक आपका अपडेट आ जाएगा। 28 या 29 को 2 दिन है, 28 को नोटिस आ सकता है, 29 को हो सकता है आपका एग्ज़ाम का CT आ जाए, एग्ज़ाम CT इंटीमेशन का लिंक आ जाए। जब तक केस पे स्टे नहीं लगता है, केस चलते रहेगा अगर रेलवे कहेगा तो, लेकिन स्टे लग जाएगा तो फिर इसमें क्रिशियल है। यानी आज कर सकते हैं आपके लिए आजकल 25 से लेके 29 तक 4 दिन बहुत अपडेट है। 4 दिन में हो सकता है पिछले एग्ज़ाम की तरह ही 1 दिन में ही मामला ख़त्म हो जाए और वापस हो जाए या डिसीजन आ जाए, वो बाद की बात है। लेकिन अभी तक तो 4 दिन हमें वेट करना चाहिए कुछ बोलने से पहले, क्योंकि ऑनरेबल जब भी कोर्ट में फैसला जाता है तो कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है और कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि होता है। थैंक यू, धन्यवाद।